हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ज्ञान में। जहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने से संधि में से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ ली थी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या करना है, अपन को कैसे संधि बनानी है, किस तरह से पहचाननी है, हमने आपको सब बताया है। अब आज हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? अयादी संधि। हमने पढ़ा था, अब तक तो हमने पढ़ा था कि वर्ण के मतलब जो वर्ण होता है उस दोनों दो वर्ण यानी कि शब्द का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाते थे। यण संधि में भी हमने ये पढ़ा कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसका जो उसमें परिवर्तन होता है, और अयादी संधि में भी क्या होता है, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसी में परिवर्तन होता है। बाकी जो दूसरा शब्द है जो भिन्न स्वर होता है सामने दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, वो क्या रहता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे हम आज अयादी संधि में पढ़ते हैं, तो अयादी संधि किसे कहते हैं, अयादी संधि को आप कैसे पहचानोगे, ये आपको आना चाहिए। जैसे ये अपने पास प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अपने पास ए या आई या ओ या औ, इनमें से चारों में से कोई सा भी क्या हो, वर्ण हो, और बाद इसके बाद क्या हो सामने, या तो भिन्न स्वर हो या समान स्वर भी हो सकता है और भिन्न स्वर भी हो सकता है। यानी कि कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर तो जो प्रथम शब्द है, जो प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण में, यानी कि परिवर्तन कहाँ होगा, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें है, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। वहां संधि कौन सी होगी, अयादी संधि, अयादी संधि। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, अपन इसको समझते हैं। जैसे यहाँ शब्द है अपने पास ए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अपने पास ए। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, कोई सा भी स्वर हो या भिन्न स्वर, असमान स्वर, या फिर तो इसके स्थान पर क्या होगा, यानी कि जो ए है इसके स्थान पर परिवर्तन होगा। भिन्न स्वर क्या आएगा, वैसा का वैसा ही आएगा। और परिवर्तन कहाँ पे होगा, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पे ए है, तो इस ए के स्थान पर कौन सा शब्द आ जाएगा, अपने पास आए, यानी कि आए। परिवर्तन किस में होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण है। बाकी जो भिन्न स्वर है वो क्या होगा, इसके साथ ऐसा का ऐसा ही लगेगा, जिसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे सबके स्थान पर अलग अलग होगा, तो ये तो हो गया ए के स्थान पर आए, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन, यानी कि परिवर्तन ए की जगह क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। जैसे शब्द है अपने पास नयन, शब्द क्या है अपने पास, नयन। अब नयन का क्या करेंगे, अपन संधि विच्छेद करेंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, नयन, अब अपन को क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, यह कि यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या होगा इसका संधि विच्छेद, ने, या तो इसमें ए रहा होगा या फिर कुछ और रहा होगा, तो ने प्लस अन, तो ये यहाँ पे ने में से क्या निकला, यहाँ पे ए बाहर आया, इधर से क्या आया अ, तो परिवर्तन कहाँ पे होगा, ए के स्थान पर, तो यहाँ पर क्या हो गया ए, इधर अ का ऐसा कैसा रह जाएगा न में, तो इधर क्या बचेगा, न आधा रह जाएगा। तो ये इस न को क्या करेगा, न आधा है, तो ये न किसको पूरा करेगा, ये अ किसको पूरा कर देगा, न को पूरा कर देगा। ये दूसरा वाला अ है जो किसको पूरा करेगा, य को। बाकी पीछे का जो टुकड़ा बचा उसको अपन कैसा ले देंगे, वैसा का वैसा ही। तो अपने पास शब्द क्या आ गया, नहन, यानी कि नहन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अन अन, यानी कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अन।
ऐसे अपन और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे चे प्लस अन। अब अपन सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ए को बाहर निकाल लिया, इधर क्या है, अ है, तो परिवर्तन कहाँ पे होगा, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, अ। इधर क्या बचा, च आधा रह गया, इधर क्या है, पीछे जो बचा उसको वैसा ही लिख देंगे। तो ये अ किसको पूरा करेगा, च को पूरा करेगा, ये अ किसको पूरा करेगा, य को। तो यहाँ पे क्या शब्द बन जाएगा अपने पास, चयन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे और लेते हैं, संचय प्लस अ, शब्द क्या है अपने पास, संचय। अब इस च में से क्या निकला, ए बाहर निकल गया, इधर क्या है, अ, इधर ए के स्थान पर क्या शब्द आएगा अपने पास, अय। इधर क्या बचा, आधा रह गया च, इधर क्या बचा, अ। तो ये च किसको पूरा करेगा, अ किसको पूरा कर देगा, च को पूरा कर देगा। ये अ किसको पूरा कर देगा, य को पूरा कर देगा। तो अपने पास इसकी संधि क्या हो जाएगी, संचय। संचय क्या आ जाएगा अपने पास शब्द, संचय। ऐसे विनय बहुत सारे उदाहरण है जिनको अपन समझ सकते हैं, कौन सी संधि में, अयादि संधि में। तो ये हो गया संचय। जैसे नयन, चयन, अनेक शब्द हो सकते हैं, जैसे विनय। ये तो हो गया किसका, ए का, इसके स्थान पर क्या आया अपने पास, अय। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या लेते हैं, अय। ये तो था ए, अब यहाँ पे क्या है, ए। इधर क्या है, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर भी हो सकता है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है, समान स्वर भी आ सकता है। तो भी वहाँ परिवर्तन किस में होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आय। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आय। यानी कि परिवर्तन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये समान स्वर वैसा का वैसा ही आएगा, परिवर्तन यहाँ पे हो बन के क्या आ जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा, एक की जगह आय हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं एक की जगह आय हो गया, तो उदाहरण, गे, गे प्लस इका। शब्द क्या है अपने पास, गे प्लस इका। तो इसमें से क्या निकला, ए बाहर निकला, अय। इधर क्या है, ई। परिवर्तन कहाँ पे होगा, हम सब जानते हैं कि परिवर्तन कहाँ पे होगा, अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो परिवर्तन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आय। इधर क्या है, ई। बचा क्या है इधर, उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इधर क्या शब्द बचा अपने पास, घ, आधा रह गया। तो ये आ किसको पूरा करेगा, घ को पूरा करेगा। तो घ कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये ई किसको पूरे करेगा, य को पूरा करेगा। ये फिर बचा हुआ टुकड़ा, जो शब्द बचा अपने पास, जो वर्ण बचा, उसको ऐसा कैसे ले देंगे। तो अपने पास शब्द क्या आ जाएगा, गायिका। गायिका शब्द आ गया अपने पास। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, एक के स्थान पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है। तो गायिका क्या आ गया अपने पास, गायिका। जैसे और देखते हैं, जैसे अब ये तो था संधि शब्द। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, संधि शब्द लेते हैं। ये तो करा आपने संधि विच्छेद। अब विधायक, आयक शब्द क्या है अपने पास, विधायक। विधायक को कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो विधायक, आय का आपको बोध हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा होगा, आय आ रहा होगा। तो इसमें क्या रहा होगा, अय रहा होगा। तो यहाँ पर शब्द क्या है, विदेधन अक। क्या है अपने पास, विदेधन अक। इधर से क्या निकाला अपन ने, आय बाहर निकाला। इधर से क्या है, आय अपने पास स्वर है, अ है। कोई सा भी स्वर आ सकता है। इधर परिवर्तन कहाँ पे होगा, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। इधर क्या बचा, अ। इधर क्या बचा, जो बचा उसको लिख देंगे। इधर बचेगा, द कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो ये आ किसको पूरा करेगा, द को पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, दा। ये अ किसको पूरा करेगा, य को पूरा करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बाकी बचेगा जो उसको वैसा का वैसा ही ले देंगे। तो ऐसे हमारे पास शब्द क्या आ गया, विधायक। ऐसे और भी हो सकता है, दायक, विधायक। जैसे दे प्लस अक, क्या निकला बाहर, अय। इधर क्या है, अ। हम अब आपको विच्छेद करना आराम से आ गया होगा, क्योंकि हम अब हर शब्द का क्या करके देख रहे हैं, उसको
पूरा समझ के देख रहे हैं कि, तो उसको पूरा तोड़ के देख रहे हैं कि भाई इसमें कैसे कौन सी संधि आएगी। आप आसानी से पहचान सकते हो। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको अच्छे से पहचानने में आ जाएगा कि इसमें कौन सी संधि होगी। आप हर शब्द का क्या कर सकते हो, जो सार्थक शब्द है उसका विच्छेद करके उसमें संधि बता सकते हो कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो ये शब्द है अपने पास द, तो ये आ किसको पूरा कर देगा, दा को पूरा कर देगा। तो यहाँ पे ये अ किसको पूरा करेगा, य को पूरा करेगा। इधर क्या बचा, उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो अपने पास शब्द क्या आ गया, विधायक, दायक, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं अपने पास। विनायक, विधायक, नायक, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये तो हो गया, क्या होगा अपने पास, एका। अब इसमें कौन से कितने कार्य होते हैं, अयादी संधि में 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए की जगह क्या आ गया अपने पास, आय आ गया। तो तीसरा ये क्या है अपने पास, ओ है। क्या है अपने पास, ओ। तो अब ओ, यहाँ पे ओ हो और इधर कोई सा भी स्वर हो, कोई सा भी स्वर या भिन्न स्वर या असमान स्वर, कोई सा भी स्वर आ जाए तो परिवर्तन किस में होगा, अपन सब जानते हैं कि परिवर्तन किस में होगा, ओ में परिवर्तन होगा। तो यहाँ ओ की जगह क्या हो आ जाएगा, आओ। क्या आ जाएगा, ओ की जगह आओ आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये आ गया, परिवर्तन कहाँ पे आ रहा है इसमें, ये वह है, ये व्यंजन है, तो ये कैसा रहेगा, हलंत के साथ ही आएगा, यानी कि ये आधा ही रहेगा। तो ओ के स्थान पर क्या आ रहा है अपने पास, अव आ रहा है। जैसे उदाहरण के माध्यम से, जैसे पो प्लस अन, क्या है अपने पास, संधि विच्छेद। अब आप इसमें आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे देखिए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसमें कौन सी संधि लगाओगे। अगर आपको आता होगा तो आप अच्छे से उसका समझ के उसका विच्छेद करके उसमें बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसमें से क्या निकाला अपन ने, ओ बार निकाल लिया। इधर क्या है निकाला, अ निकाला। तो इस ओ की जगह क्या आएगा अपने पास, अव आ जाएगा। इधर क्या है, अ, जो क्या बचा इधर उसको वैसा लिख लेंगे। इधर क्या बचा, प रह गया आधा। तो अब ये जो अ है ये प को पूरा कर देगा। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, प। ये अ है जो इस किसको करेगा, व को पूरा करेगा। तो यहाँ पर व कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये बचेगा, क्या बचा पीछे, न बचा। तो अपने पास क्या शब्द बन के आ गया, पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, हम सब जानते हैं पवन का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे, पो धन अन। जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे पवित्र, पो धन इत्र। क्या बनेगा, पवित्र का संधि विच्छेद अपन आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, ओ बार निकाला। इधर से क्या निकाला, ई बार निकाला। परिवर्तन किस में होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, ओ है। तो ओ को किस में परिवर्तित होगा, औ में। इधर क्या था, ई। बचा क्या, उसको लिख देंगे। इधर क्या बचा, अब ये किसको पूरा करेगा, प को पूरा करेगा। तो प कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि ये व्यंजन है तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वय लगते ही ये पूरा शब्द बन जाएगा। ये व है, ये ई है, तो ये ई किसको पूरा कर देगा, व को पूरा कर देगा। बचेगा जो, इसको ऐसा कैसे ले देंगे, तो फिर अपने पास शब्द क्या आ जाएगा, पोधन इत्र, पवित्र। ऐसे ही अनेक शब्द आ जाएंगे, जैसे नाविक। ये तो हो गया अपने पास ये ओ का। अब अपन देखते हैं इसमें कौन सा शब्द आएगा अपने पास। एक और है वर्ण जिसकी एक और कार्य होगा, कौन सा है शब्द, कौन सा है, अब औ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट चौथा जो क्रिया होगी, जो चौथा कार्य करेगा वो क्या करेगा, आओ। यहाँ पे अव है और इधर क्या है, भिन्न स्वर। कौन सा स्वर है इधर, भिन्न स्वर। यानी कि परिवर्तन कहाँ पे होगा अपना, औ में होगा, ना कि भिन्न स्वर में। भिन्न स्वर क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ औ की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, आओ। क्या आएगा यहाँ पर, आव आ जाएगा। जैसे शो प्लस अक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, शो में से क्या बाहर निकाला अपन ने, अ बाहर निकाला। इधर प्रथम दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो यहाँ परिवर्तन किस में होगा, अपन जानते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा।
तो यहाँ आव के स्थान पर क्या आ जाएगा, आव आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, आव आ जाएगा। इधर प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, दूसरे शब्द का आ है। इधर क्या बचा, उसको भी लिख देंगे। इधर क्या बचा अपने पास, श कैसा रह गया, आधा रह गया। अब ये श आधा है तो इसको पूरा कौन करेगा, आ करेगा। तो यहाँ पर पूरा करते ही श कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये अ किसको पूरा करेगा, व को पूरा करेगा। बाकी जो बचा उसको वैसा का वैसा ही ले लेंगे। तो अपने पास संधि शब्द क्या आ गया, अपने पास शावक आ गया। तो शावक का संधि विच्छेद क्या होगा, शो प्लस अक। ऐसे ही वो और उदाहरण है, जैसे भो प्लस उक, क्या है, भो प्लस उक। तो भो में से क्या निकाला, ओ बार निकाला। इधर क्या निकाला, ओ बार निकाला। परिवर्तन किस में होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ओ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आव आ जाएगा। इधर क्या है, उ। बचा क्या, उसको लिख देंगे। इधर क्या बचेगा, भो में से अ निकल जाएगा तो ओ निकल जाएगा, तो ब कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ये आ किसको पूरा करेगा, ब को पूरा करेगा। तो ब कैसा बन जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये व किसको पूरा करेगा, उ किसको पूरा करेगा, व को करेगा। तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया अपने पास, भाव। जैसे ये तो किया अपन ने संधि विच्छेद। अब अपने पास शब्द कौन सा है, शब्द है अपने पास भावना। क्या शब्द है अपने पास, भावना। भावना का संधि विच्छेद क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन बोलने में अपन इसको कैसे पहचाने, उच्चारण के माध्यम से भी इसको पहचान सकते हैं। जैसे भावना, आव आ रहा है, अपन सब जानते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर आव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, अव रहा होगा। तो इधर क्या रहा होगा, भव प्लस अना। क्या रहा होगा इधर, भव प्लस अना। तो इस भव में से क्या निकाला अपन ने, अव बाहर निकाला। इधर क्या निकाला, अ। इधर क्या बचा होगा, ना। इधर क्या बचा, ब कैसा रह गया, आधा। इस ओ की जगह क्या आ गया, आ। तो किस इस ब को कौन पूरा करेगा, आ पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, बा आ जाएगा। इधर क्या है, व है। तो व को कौन पूरा करेगा, अ पूरा कर देगा। तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया अपने पास, संधि शब्द भावना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनके माध्यम से आप अयादी संधि समझ सकते हो। इसके जैसे गायक, गायिका, नायक, नायिका, विधायक, विनायक, दायक। ऐसे जो बहुत सारे उदाहरण है जिनसे ये क्या है, स्व अयादी संधि के उदाहरण है बहुत सारे। इनके ऐसे शब्द होते हैं जैसे नाविक, श्रवण, पावक। ये जो शब्द होते हैं ये किसके उदाहरण है, अपने सबके अयादी संधि के। तो ये अयादी संधि पूरी होती है, यानी कि आज हमारी कौन सी संधि पूरी हो गई, स्वर संधि अपन ने पूरी पढ़ चुके हैं। अब अपन कौन सी संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, किस नेक्स्ट क्लास में।